बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन क्या कभी खुद को देखा है? इस अनंत ब्रह्मांड में हम दौड़ते जा रहे हैं, सफलता के पीछे, संबंधों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, लेकिन क्या कभी रुककर भीतर झांका है? क्या कभी पूछा है खुद से, मैं कौन हूं? क्या कभी इस प्रश्न के साथ कुछ देर चुप रहे हो? यह वीडियो किसी उपदेश की तरह नहीं है, यह एक दर्पण है। एक दर्पण जिसमें आप अपने चेहरे नहीं, अपनी आत्मा को देख पाएंगे। बस थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा मौन और एक कोमल इच्छा भीतर उतरने की। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो मैं वादा करता हूं, यह कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं सुना। अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो केवल सतह पर नहीं जीना चाहते बल्कि गहराई में उतरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर शब्द, हर मौन आपको थोड़ा और करीब लाएगा उस अनंत के जिसे आप परमात्मा कहते हैं। और हां, अगर इस यात्रा की शुरुआत में आपको लगे कि कुछ भीतर हल्का सा हिल गया है, कोई खोया हुआ स्पर्श जाग गया है, तो इसे अपने भीतर के सम्मान की तरह एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह हमारा सौदा नहीं, एक संकेत है कि आपने भीतर कुछ अनुभव किया। और यदि आप चाहते हैं कि यह यात्रा यहां न रुके, कि हम साथ मिलकर और भी गहराई तक उतरते रहे, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेम से स्पर्श कीजिए, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खोलते हैं भीतर की दुनिया में उतरने के लिए। अब शब्द कम, मौन ज्यादा। आइए चलें उस दिशा में जहां प्रश्न नहीं रहते, केवल उत्तर की शांति होती है। मनुष्य जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, यह अस्तित्व का एक अद्वितीय अवसर है, एक दुर्लभ संभावना है कि हम स्वयं को जान सकें, उस स्रोत तक पहुंच सकें जहां से हमने जन्म लिया है। लेकिन जीवन की आपाधापी में, इस अस्तित्व की चकाचौंध में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस ओर जा रहे हैं। हम बाहर की यात्रा में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भीतर की यात्रा का द्वार बंद ही रह जाता है। यह द्वार वही है जहां से परमात्मा की खोज शुरू होती है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई धारणा नहीं, वह तो एक अनुभव है। वह एक गूंज है जो तब होती है जब मन मौन हो जाता है, जब विचारों की भीड़ समाप्त हो जाती है और एक शुद्ध शून्यता भीतर उतरती है। उस शून्यता में एक नई उपस्थिति जन्म लेती है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। मनुष्य सदा बाहर देखता है, ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में खोजता है। वह पत्थर की मूर्तियों में जीवन की अनुभूति चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जिस परमात्मा की वह तलाश कर रहा है